वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। दोस्तों ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि महिला छात्रा हैं और वो स्नातक पास हो गई हैं। स्नातक जो है आपका कब का होना चाहिए, तो ये करंट में आपने अपना स्नातक अगर पास किया है तो उनके लिए अपडेट है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो राज्य सरकार है ये आपको जो प्रोत्साहन राशि दे रही है। प्रोत्साहन राशि जो है आप लोगों को मिलता है ताकि जो है उसके आगे की पढ़ाई को आप लोग जारी रख सकें या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी में आप हैं तो उसमें आपको मदद मिल सके। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों से आप जो है स्नातक करके उत्तीर्ण हुई हैं और आप बिहार राज्य की छात्रा है, तो वैसे 30,000 है ना, 30,000 लगभग छात्राओं को जल्द ही ये प्रोत्साहन राशि मिलने वाला है। कितना? तो 50,000 रुपये ये मिलने वाला है हर एक छात्रा को। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये 50,000 रुपये आपको मिलेंगे और शिक्षा विभाग से आग्रह पर ही, क्योंकि यहाँ पर बिहार का जो शिक्षा विभाग है ये अभी हाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा था। लगातार नौकरियां निकाली जा रही थी यहाँ से, लेकिन अभी बीच में ही इसको ब्रेक किया गया और यहाँ पे शिक्षा मंत्री को बदलकर नए शिक्षा मंत्री का आगमन किया गया। तो अभी आपको बता दें कि आज का एक न्यूज़ अपडेट है जिसमें कि मैं आपको ये सारी जानकारी भी दूंगा और आपको कैसे इसके लिए जो है आकर रजिस्ट्रेशन करना होगा ये भी जानकारी दूंगा। तो पहले तो आप यहाँ पे क्लियर करके बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका जो वर्ष है स्नातक पास होने का ये 2023 का है या नहीं है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर लगभग 150 करोड़ रुपए आए हैं, है ना, शिक्षा विभाग को, बिहार शिक्षा विभाग को। तो ये 150 करोड़ का जो है मद आपको मिलेगा। इस विभाग को राशि को जारी करने की कवायद शुरू भी कर दी गई है और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पिछली बार जो धनराशि दी गई थी वो 2022 के लिए दिए गए था। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो छात्राएं हैं तो जाके अपना सारा डिटेल भी चेक कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या प्रोसेस करना है ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। लेकिन ये 2000 अभी जो 22 में पास थे उनके लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इसको समझिएगा चीज़ों को, है ना। छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि आपके विवरण को अंतिम रूप देकर ही, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक बार भुगतान हो जाने के बाद कुछ भी बदला नहीं जाता है। तो और किसी भी गलत भुगतान के मामले में सभी जिम्मेवारी जो है लाभार्थी को होगी। जांच के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। किसी भी समस्या के मामले में हमें mukhyamatri@gmail.com पर मेल करना होगा। ठीक है, ये इसका ईमेल आईडी है, ध्यान रखिएगा। और जिन छात्रों को यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ है उनसे अनुरोध है कि वो सभी रिकॉर्ड सत्यापित करने के बाद पंजीकरण को अंतिम रूप दें, है ना, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है उसको लास्ट अपडेट दिया है, कृपया लॉगिन करके अंतिम रूप दें। ठीक है, जिन छात्रों ने पहले ही पोर्टल आवेदन कर लिया है और या लंबित है या अस्वीकृत है उनका, तो उन्हें अंतिम तिथि के बावजूद आवेदन पूरा करने की अनुमति भी दी जाएगी। तो ये आपको प्रोसेस है ना। छात्रों के भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही अपने आवेदन के अंतिम रूप देने के निर्देश दिया जाता है। लॉगिन और अंतिम रूप देने के लिए यह क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे ये क्लिक करना होता है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है एक यूज़र आईडी और पासवर्ड का लिंक एक्टिवेट होता है यहाँ पे, जिससे कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होते हैं और लॉगिन होने के बाद आपको अंतिम रूप से यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाती है कि आपका पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो ये तो प्रोसेस हो गया। आज जिन छात्राओं को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि जिनका आधार अपने बैंक खाता से यानी कि डीबीटी नहीं है ना, ये लिंक होता है नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थियों को बैंक से तुरंत संपर्क करना होता है। और चूंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ होता है, जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीड नहीं है ना, उनको भुगतान नहीं किया जाता है। तो आपको क्या करना है, डीबीटी करवाना है। अब ये आपका आधार कार्ड से आपका बैंक का खाता को डीबीटी करते हैं लोग, है ना, जिसमें कि आधार सीडिंग और खाता का लिंक को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। ये बैंक में जाने के बाद आपका तुरंत कार्य हो जाता है। जिन छात्राओं को भुगतान असफल हुआ है वे सभी अपना आधार जल्द से जल्द बैंक अकाउंट से सीड करवाएं ताकि दोबारा आपको भुगतान का प्रक्रिया में लाया जा सके। जिन छात्राओं का रिजल्ट 30 सितंबर 2023 तक प्रकाशित हुआ है, तो देखिएगा जिन छात्राओं का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है 2023 तक, उनका पोर्टल पे रिजल्ट अपलोड है, उनके लिए पोर्टल में आवेदन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तिथि जो है 31 दिसंबर 2023 है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
फिर से कुछ दिनों के लिए शुरू की जाएगी, उसके लिए पोर्टल पे सूचना दी जाएगी आपको। तो ये जो 2023 में पास है उनके लिए है। और उसी तरह का एक खबर और आया था हमारे पास, जो कि हम सोचे कि आप लोगों तक साझा कर दें, ये इससे आपकी मदद भी मिल सकेगी। तो देखिए यहाँ पे स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हज़ार रुपये मिलेगा। ठीक है, अब ये जो लोग के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, यहाँ पर बैंक अकाउंट उनका सीडिंग हो चुका है ना, डीबीटी मतलब आप करवा चुके हैं, उन छात्राओं के लिए अपडेट है। और देखिए अभी तक जो है ना, अभी तक यहाँ पे पिछले 2021 वाला सेशन से लेकर अगर हम बात करें तो उसमें जो है लगभग 1,61,000 को प्रोत्साहन राशि यहाँ पर मिल चुका है। तो ये भी एक अपने आप में है बड़ा अपडेट। देखिए विभिन्न विद्यालयों की हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालयों की, बिहार के विश्वविद्यालय होंगे उत्तीर्ण, राज्य की 30,000 छात्राओं को जल्द और प्रोत्साहन राशि मिलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखलाया, उस पे लिखा हुआ था कि जिन लोगों का अभी बचा हुआ है उसमें लगभग 30,000 लोगों की और संख्या है यहाँ पे, तो उनको भी 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। शिक्षा विभाग के आग्रह पर 150 करोड़ की धनराशि का मदद मिला है और यह विभाग इस राशि को जारी करने की कवायद शुरू कर दिया है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि राशि जो है ये निकासी करने और छात्राओं को बैंक खाते में हस्तांतरण करने की कार्रवाई अभी चल रही है। तो मैंने जैसे कि बताया कि जो अभी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है उनका पैसा जा रहा है, उनको चला भी जाएगा, है ना। जिनका नहीं जा रहा है वो संपर्क करेंगे अपने बैंक से कि उनका बैंक डीबीटी किया है कि नहीं किया, उनके आधार कार्ड से, है ना। और ये जो है धनराशि उनको 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि उक्त राशि के बकाये का भुगतान किया जाना है। जिन छात्राओं को पहले आवेदन आया है, जांच के बाद स्वीकृत किया गया है, उन्हें पहले राशि जारी होगी। हालांकि पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि यह जो योजना है, इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों को 30,000 से काफ़ी अधिक आवेदन स्वीकृत आए हैं, है ना। ये बिहार के ही सभी विश्वविद्यालय से आवेदन आए हैं। फिलहाल 150 करोड़ की धनराशि है जिससे कि 30,000 छात्राओं से खाते में भुगतान किया जाएगा। शेष छात्रों को आगे के चरण में राशि का भुगतान भी किया जाएगा। मालूम हो कि उच्च जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या और बढ़ने की मकसद से यहाँ पर राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो देखिए अभी तक तो ये सारा चीज़ जो है ना 10th के आधार पर मिल रहा था, 12th के आधार पर मिल रहा था, लेकिन इसको जो है ग्रेजुएशन के आधार पर भी नीतीश कुमार जी ने शुरू करवाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 निश्चय योजनाओं के तहत ये धनराशि मिल रही है। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे कार्य हो रहा है बिहार में। लेकिन ये चीज़ें जो है मीडिया हो सकता है कि नहीं दिखाती आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को आना पड़ेगा, वेबसाइट्स पे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सरकारी वेबसाइट पे जाके इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, तो आपको ये धनराशि का फ़ायदा आपको मिल सकेगा। तो सरकार जब आपकी सहायता कर रही है, मदद कर रही है, तो आप जो है यहाँ पे देखिएगा तो इसका लाभ उठाना शुरू कीजिए। अभी तक देखिए 1,61,000 को यहाँ पर जो है ना उत्तीर्ण छात्राओं को खाते में 50-50 हज़ार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। और ये 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी स्नातक उत्तीर्ण है उनको 50-50 हज़ार रुपये प्रावधान किया गया है। इससे पहले इस मद में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 मिलता था और मिली जानकारी के अनुसार 25,000 राशि का भुगतान 2.5 लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को किया गया है। तो आप लोगों को जानकारी भी बता दें कि लगभग जो है 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो छात्राएं हैं जिनको कि 25-25 हज़ार वाली राशि जो है मिली है, ठीक है। और अब यहाँ पे 50,000 वाली राशि मिल रही है। तो आपको बता दें कि ये जो है लगभग और 30,000 लोग बचे हुए हैं। 1,61,000 को ऑलरेडी ये भुगतान किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक जानकारी थी। तो अब जो लोग अभी यहाँ पे अभी तक जिनका नहीं आया है उनको इस प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग जरूर वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेधा सॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ और ये जो है कॉलम इसको पढ़िए, है ना। यहाँ से आपको जानकारी अधिक मिलेगी, क्या करना है, कैसे करना है। आप अपने जो है कॉलेज से भी संपर्क कीजिए, आपको वो धनराशि ज़रूर मिलेगी। तो ये सारी जानकारियाँ अपडेट है यहाँ पे दोस्तों। बाकी और भी अपडेट के लिए हम आप तक साझा करते रहेंगे, और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।